बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और झटपट से रेडी होने वाला बहुत ही मज़े का डिज़र्ट तैयार कर रही हूँ। और इसके लिए कुछ जो चीज़ें चाहिए वो ऑलमोस्ट आप लोगों के घर में ही अवेलेबल होंगी। और ये डिज़र्ट्स ऐसा है कि लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है, खाने में तो बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है सबसे पहले एक अदद पैन और इसके अंदर मैंने डाला है 1.5 कप के करीब मिल्क डाला है। मैंने डाले हैं 3 टेबलस्पून के करीब शुगर और ये मैंने डाले हैं 2 टेबलस्पून के करीब कॉर्न स्टार्च। और अब मैं इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप कर लूँगी। और जब मुझे लगेगा कि इसके अंदर जो है कॉर्न स्टार्च अच्छे से मिक्सअप हो गई है तो फिर हम इसका फ्लेम ऑन करेंगे। अभी तक जो है मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया, तो आप लोगों ने भी पहले से फ्लेम ऑन नहीं करना। जब आप देखें ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया फिर आपको फ्लेम ऑन करना। अभी मैंने अपना फ्लेम ऑन कर दिया और मैं विस्क को अच्छी तरह से इसके अंदर विस्क करूँगी ताकि कोई भी इसके लम्स जो है वो ना बने और अच्छा सा मेरा जो है वो रेडी हो जाए ये बैटर। और ये देखिए ये अब थिक होना शुरू हो गया और काफ़ी हद तक जो है वो थिक हो गया, लेकिन मैं कंटिन्यूसली इसके अंदर जो है विस्क करती जा रही हूँ। और अभी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वनीला एसेंस। मेरे पास जो है वो पाउडर फॉर्म में, आप चाहे तो लिक्विड भी ऐड कर सकते हैं। तकरीबन मैंने जो है वो 1 टीस्पून के करीब डाला है इसके अंदर वनीला एसेंस। और ये मैं डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। और आप जो है वो मेरे स्वीट डिश का टेक्स्चर देख सकते हैं कि ये कितना थिक है। और आपको भी जो इसी तरह से बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी ही बनाना है। और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा जो है वो वाइट कलर का आप जो है ये रख सकते हैं जो बैटर रेडी हुआ। और बाकी मैं डाल रही हूँ कोको पाउडर। कोको पाउडर जो है वो इजीली आपको मार्केट में मिल जाता है, आपको बॉक्स में भी मिल जाता है, साशे में भी मिल जाता है। तो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कोको पाउडर। मैंने डाले हैं 2 टेबलस्पून के करीब, क्योंकि मुझे इसको जो है वो चॉकलेट कलर इसका जो है वो शेड देना है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे जो आपका वाइट कलर का जो रेडी हुआ था बैटर आप उसमें से थोड़ा निकाल सकते हैं अगर आप जो है वो डार्क और लाइट बनाना चाहते हैं। लेकिन जो है मैंने सबके अंदर जो है वो कोको पाउडर मिक्स कर दिया और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून और ऐड किया है। अकॉर्डिंग टू द कलर आपको कौन सा कलर चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा डार्कर शेड में जाऊँगी इसलिए मैंने कोको पाउडर और ऐड किया। और अच्छे से इसको मिक्सअप करूँगी ताकि जो है वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए और कोई भी जो आपको उसके अंदर जो है उसका कलर है कोको का वो नज़र ना आए। तो अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और कोको पाउडर जो है वो बिल्कुल ब्लेंड हो गया। और अभी मैंने लिए हैं ये लोटस बिस्किट और ये मैंने लिए हैं तकरीबन 4-5 अदद जो मैंने बिस्किट लिए हैं। और इसको मैं अच्छी तरह से ब्रेक करके इसको क्रम कर लूँगी। आप चाहें तो क्रम किसी पैकेट में भी डाल के उसको जो है वो क्रम कर सकते हैं, चाहे हैंड से भी कर लेते हैं। लेकिन जो है मैंने भी एक पॉलीथीन में डाल के इसको अच्छे से क्रम कर लिया और ये मेरे रेडी हो चुके हैं कुकीज़। अभी जो मैंने स्वीट डिश बनाई थी उसको मैंने तकरीबन कूल डाउन होने दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं आप डाल सकते। थोड़ा सा ज़रा उसके अंदर एयर निकली है तो मैंने इसको अपने कप के अंदर डाल लिया है। और अभी जो है मैंने दोनों कप के अंदर डालने के बाद इसका टेम्परेचर थोड़ा कम किया और ये मैंने ऐड किया इसके अंदर फ्रेश क्रीम। क्योंकि अगर आपका डिज़र्ट जो होगा वो गर्म होगा, उसके ऊपर आप क्रीम डालेंगे तो वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। आपको अपने जो डिज़र्ट आपने रेडी किया उसको आपको कूल डाउन होने देना है। चाहे तो आप फ्रिज में रख लें, चाहे एज़ इट इज़ ही रखें। जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए तो तब उसके ऊपर आप जो है वो क्रीम ऐड करें। और ये देखिए मैंने अभी उस जो मैंने क्रीम डाली थी उसको मैंने बैलेंस कर लिया अपने कप में, क्योंकि वो थोड़ी सी फ्लफ़ी होती है तो उसको मैंने बैलेंस किया है ताकि उसके ऊपर मैं अपनी कुकीज़ की एक लेयर डाल सकूं। और अब मैं इसको कवर करूंगी कुकीज़ के साथ जो मैंने क्रम्स कर लिए थे। आप चाहें तो आप कोई भी कुकीज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो है वो स्वीट डिश में ये कुकीज़ बहुत पसंद है इसलिए जो है मैं ये यूज़ करती हूँ। इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो आपकी पसंद की कुकीज़ हैं वो आप ऐड कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हैं। और अब मैं इसको अच्छी तरह से जो है वो इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। और जो अब मैं इसके ऊपर 4th लेयर लगाऊंगी वो भी जो मैंने अपना डिज़र्ट्स तैयार किया हुआ था मैं उसकी लगाऊंगी 4th लेयर इसके ऊपर।
और आप जब ये डिज़र्ट बनाएंगे तो श्योरली आपको बहुत पसंद आएगा। और ये झटपट से रेडी होने वाले डिज़र्ट्स है, और इसके लिए ये है कि आपको सिंगल सर्विंग कभी तैयार करनी हो किसी बर्थडे पार्टी में, किटी पार्टी या वैसे ही घर में कोई दावत है, तो उसके लिए आप जो है वो सिंगल सर्विंग रेडी करें तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगता है। आप फुल ट्रे में भी रेडी कर सकते हैं। तो अभी जो है मैंने उसके ऊपर अपनी जो है वो अगेन जो है वो अपना स्वीट डिश डाल दी है, उसके ऊपर डिज़र्ट्स जो मैंने तैयार किया था। अब हम अगेन 4th फ्लोर पे जाके जो है हम क्या करेंगे, अगेन से हम जो इसके ऊपर हमने फ्रेश क्रीम ऐड कर दी। आप चाहें तो थोड़ी सी भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा डाली ताकि बच्चे जो हैं वो बहुत पसंद करते हैं। तो आज स्पेशली मैं अपने बच्चों के लिए रेडी कर रही थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ इसकी रेसिपी। और ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है। कभी आपके बच्चे कभी ज़िद करें खाने के लिए तो आप उनको झटपट से जो है वो रेडी करके दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो जिसमें कुकीज़ की क्वांटिटी जो है आप वो ज़्यादा कर सकते हैं और क्रीम की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। तो अभी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ चॉकलेट। और देखिए अगर आप चाहें तो इसी तरह भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन इस वाली स्वीट डिश को आपको जो है वो चिल ही जो है वो सर्व करना है। जब आप कुकीज़ की लेयर लगा लें, अपना डिज़र्ट्स उसके ऊपर डाल दें, उसके बाद आप इसको फ्रिज के अंदर रखें और फिर जो है फ्रेश क्रीम आप उसके ऊपर पोर करें तो वो क्या करेगी, ज़्यादा देर तक स्टे करेगी। लेकिन अगर आपका जो चिल्ड नहीं होगा नीचे वाला पोर्शन, तो आप ऊपर लगाएंगे तो वो जल्दी से मेल्ट अप हो जाएगा। और यह आपको तभी रेडी करना है जब आपके गेस्ट आ चुके हैं और आपको पता है कि अभी हमें सर्व करना है। इंस्टेंटली जो है ना आपको सब कुछ रेडी, डिज़र्ट्स आप पहले से बना के रखें, आप जो है वो प्रेजेंट जो है एट अ टाइम आप रेडी कर सकते हैं। और ये देखें हमारा मज़ेदार सा जो है आज का स्वीट डिश रेडी हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी ये रेसिपी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये रेसिपी शेयर कीजिएगा। और जब आप ट्राई करें तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी लगी ये रेसिपी आपको। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।